चलिए तो आज हम डिस्कस करने वाले मोशन इन 1D में। अब हमने क्या किया था बेटा, अभी तक जो हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, जो भी सारी चीजें, तो आज हम पढ़ेंगे पैरामीटर्स से ही हमारे पैरामीटर्स रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ टाइम। अब यहां पे हम टाइम के फंक्शन के फॉर्म में किस तरह से यहां पे प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, ये सारी चीजें हमारी क्लियर होंगी यार। जैसे यार सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, यहां पर हमें कोई भी क्वेश्चन अगर यहां पे इस तरह से गिवन होगा कि सपोज करो x इक्वल टू AT क्यूब प्लस BT स्क्वायर प्लस CT प्लस D, कोई भी इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, मान लो सपोज कीजिए हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, लाइक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, या फिर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड, हमें बहुत सारी चीजें सपोज कीजिए यहाँ से निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसे एक बार डिफरेंशिएट करूंगा x टाइम t के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा हमारा dx अपॉन dt। यस ओके बेटा, इसको यहाँ पे करें तो ये 3 कहाँ आ गया, 380 स्क्वायर, 380 स्क्वायर प्लस ये 2 यहाँ पे जम करेगा 2bt प्लस c और ये इसका 0 हो जाएगा। तो ये dx अपॉन dt है, इसी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बहुत बेसिक है, ये कुछ है नहीं। और मान लो हमें यहाँ पे टाइम गिवन है तो हम डायरेक्ट ये टाइम इसमें पुट करके यहाँ से वैल्यू लेंगे। इसके बाद अगर मुझे इसको मैं एक और बार t के रेस्पेक्ट में मैं इसको एक्सेलरेशन करता हूं, यस, तो ये आ जाएगा dv अपॉन dt, ये 2 और आ जाएगा 680 और 2b, ये तो 0 हो जाएगा बेटा। तो यार ये जो dv अपॉन dt इसी को बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये आ जाएगा हमारा 680 प्लस 2b। यहां तक का सीन क्लियर है बेटा सभी को, कि हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन और ये सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा बेसिक हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें बेस्ड एक क्वेश्चन लेंगे और उससे हम सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो बस इतना सा आपको याद रखना है कि एक बार डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उस केस में जो आने वाला जो होता है हमारा वो वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी को एक और बार अगर हम डिफरेंशिएट करें t के रेस्पेक्ट में, तो आने वाली जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, हमारी एक्सेलरेशन होती है। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर हम इस पे एक क्वेश्चन लेंगे और इससे फिर सारी प्रॉब्लम्स आपकी सोल्व हो जाएगी। चलिए हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन से मैं शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन जैसे हमने कोई भी हमारी इक्वेशन दे रखी है, x इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, इस तरह से कोई भी इक्वेशन हमें दे रखी है और हमसे पूछा गया है कि फाइंड v इंस्टेंटेनियस, a इंस्टेंटेनियस, v एवरेज, a एवरेज एंड ये सब हमें निकालना है एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, या हमें इस तरह से भी बोल सकता है इन बिटवीन, अगर हम बात करें कि t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड्स की बात करें, मतलब हमें t सेकेंड्स पे जो इस तरह से हमें निकालना है कि 3 सेकेंड्स पे हमें किस तरह से हम यहाँ पे ये चीजें निकालते हैं और इसको हमें समझना है बहुत अच्छे से। सबसे पहला केस, ये हमारा जो गिवन है इसको हम बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट। जो भी हमारा गिवन है इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये कितना आ जाएगा अपना dx अपॉन dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ गया तुम्हारा 4t प्लस 3t का 3। अरे का समझ में आया, ये अपना v इंस्टेंटेनियस आ गया और इसकी जो वैल्यू आ गई हमारी जो भी 4t प्लस 3। लेकिन मुझे इंस्टेंटेनियस किस टाइम पे निकालना है, कितने टाइम आपका 0 टू 3 सेकंड, और मुझे 3 सेकंड बाद निकालना है। तो v इंस्टेंटेनियस टाइम की जगह हम 3 रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 15, ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड। ऐसे अगर मैं इसको एक और बार डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू t,
तो ये हो जाएगा हमारा dv अपॉन dt, फोर। हो जाएगा 4। यही हमारा इंस्टेंटेनियस है पर एवरेज 4 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन है वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो हमारे पार्टिकल की जो मोशन हो रही है वो किस तरह से हो रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हो रही है। बात समझ आ रही है? अगर कोई क्वांटिटी टाइम पर डिपेंड नहीं करती तो इसका मतलब कि वो यूनिफॉर्म है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट वन, ये तो हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहां से फाइंड आउट कर लिया। अब मैं बात करता हूं फॉर वी एवरेज कि हमारा वी एवरेज क्या होगा। तो वी एवरेज के लिए हमने पढ़ा था वी एवरेज में कि एवरेज वेलोसिटी होता है वो होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये पढ़े थे हम लोग। और यहाँ पे डेल्टा एक्स का मतलब होता है बेटा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। मतलब हमें ये चार क्वांटिटी चाहिए कि हम यहाँ से एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर सके। चलिए पहला केस कि हमें यहाँ पे चारों क्वांटिटी में से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे टी इनिशियल कितना गिवन है हमें, टी इनिशियल इनिशियली अगर कुछ नहीं गिवन है तो हम जीरो मानेंगे, और कभी गिवन है तो फिर उस हिसाब से हम करेंगे। सपोज कि कभी कोई यहाँ पे 1 सेकंड 2 सेकंड कुछ गिवन है तो हमें फिर हम यहाँ पे टी इनिशियल को मानेंगे, लेकिन यहाँ पे जीरो दिया है तो मैंने जीरो माना है। ऐसे यहाँ पर टी इनिशियल पर अगर मैं बात करूं एक्स इनिशियल की, तो एक्स इनिशियल कितना होगा जब मैं टी इनिशियल की वैल्यू मतलब जीरो टू एक्स कहां पर है हमारा ये, तो यहाँ पे एक्स इनिशियल फाइंड आउट करने के लिए टी की वैल्यू क्या कर दूंगा मैं, जीरो कर दूंगा। तो ये आ जाएगा अपना बेटा 2 मल्टीप्लाई ये भी जीरो प्लस 3 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू ये भी जीरो प्लस 4। तो यहाँ से हमारा एक्स इनिशियल आ गया यहाँ से 4। ऐसे अगर मैं बात करूं टी फाइनल की, टी फाइनल की वैल्यू हमें कितनी गिवन है यहाँ पे 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स। तो यहाँ पर जब मैं बात करूं एक्स फाइनल की तो हम यहाँ पे टी फाइनल यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 31 आ जाएगा 31 18 प्लस 9 27 ठीक है 31 मीटर। ये आगे क्या है एक्स फाइनल। अब मेरे पास सारी क्वांटिटीज है, मेरे पास एक्स फाइनल एक्स इनिशियल टी फाइनल इनिशियल में यहाँ पे पुट कर देता हूं तो वी एवरेज आ जाएगा मेरा एक्स फाइनल 31 माइनस ये कितना है एक्स इनिशियल 4, ये कितना दे रखा है टी फाइनल हमारा 3 सेकंड 9 और टी इनिशियल 0, तो 31 4, तो 27 डिवाइडेड बाय 3 बन जा 9। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया हमारा यहाँ 9 मीटर पर सेकंड, जबकि स्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आया था हमारा यहाँ 15 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ पे 0 से 3 सेकंड की पूरी होल जर्नी में हमारा जो एवरेज वेलोसिटी रहेगा वो क्या रहेगा 9 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ गई बेटा ये? यस सर। चलिए और एक और लास्ट है वो भी अपन कंप्लीट कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे हमने 3 क्वांटिटी यहाँ पे निकाल ली है 1 2 and 3 वी स्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वी एवरेज। अब हमारा फाइनल बचा है ए एवरेज। हमें एक्सेलरेशन निकालना है कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या था 0 से 3 में। अब हम वैसे भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, वैसे भी यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन हम कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। अब हमारे पास वेलोसिटी स्टेंटेनियस यहाँ पे है हमारी गिवन। अब हम जानते हैं कि ए एवरेज का मतलब होता है बेटा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और इस डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब क्या करते हैं हम लोग कि हमने यहाँ पर हम जानते हैं टी इनिशियल की वैल्यू 0 है, टी फाइनल की वैल्यू हमारी यहाँ पे 3 सेकंड है। चलिए टी इनिशियल की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं तो यहाँ से वी इनिशियल की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 3 इट इज 3। ऐसे अगर मैं यहाँ पे टी फाइनल रखता हूँ तो मेरा यहाँ पे वी फाइनल आएगा, ये जब टी फाइनल तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे टी की जगह 3 प्लस 3 4 3 12 प्लस यहाँ 15 मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे डायरेक्ट में ये क्वांटिटी इधर पुट कर देता हूँ तो यहाँ से ए एवरेज आ जाएगा मेरा 15 minus 3 by minus 3 divided by t final 3 minus 0, तो 12 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो गया हमारा यहाँ से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आसान है बेटा ये। तो ये तो हमारा सिंपल सी बात थी कि ये हमारे इजीली हम यहाँ से निकालते, और ये इसलिए सेम आ रहा है क्योंकि वहां पे कांस्टेंट आया था हमारा, यस यूनिफॉर्म आया था। अब देखो
अगर मान लो इसी क्वेश्चन में ये भी पूछ लिए जाए हमसे, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड, कि हमें 4th सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये पूछना। अब देखो क्या होता है बेटा, कि सपोज कीजिए कि हमारा पार्टिकल जो है वो यहां से t = 0 पर स्टार्ट होता है, शुरू होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं 4th सेकेंड, मतलब इसे हम बोलते हैं nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करते हैं, 4th सेकेंड का मतलब होता क्या है, तो ये समझते हैं 0 से 1 सेकेंड के बीच के टाइम को बोलते हैं फर्स्ट सेकेंड, 1 से 2 के बीच को बोलते हैं सेकेंड, ऐसे 2 से 3 के बीच को बोलते हैं थर्ड। तो अगर मैं बोलूं तो n-1 से लेके तो n तक के टाइम को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे nth सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है बेटा? n सेकेंड का मतलब क्या होता है, n-1 से लेके तो n तक का। अब सपोज कीजिएगा कि किसी भी t = n पर हमारा पार्टिकल यहाँ है और t = n-1 पर यहाँ पर है। तो अगर मुझे nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो nth सेकेंड का मतलब क्या होता है, n-1 से लेके तो n तक, मतलब मुझे ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए कैसे, यहां से लेके यहां तक। तो मैं क्या करूं यार कि यहां से लेके यहां तक का मान लो डिस्प्लेसमेंट मेरा Sn है, और ये यहां से लेके यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो Sn-1 है। तो मैं इस पूरे डिस्प्लेसमेंट में से अगर ये डिस्प्लेसमेंट को यहां मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं तो क्या मेरा nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है Sn-1, मतलब n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस n-1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। इसमें अगर हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो यहाँ से आता है हमारा nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, मेरा यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड। अच्छा, तो 4th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, तो हमें कैसे 4th सेकंड का मतलब क्या क्या होता है बताओ जरा। 3 से लेकर t = 4 सेकंड के बीच में। तो हमारा यहाँ पे अगर मैं बात करूं s 4th सेकंड, तो हम ऐसा लिख सकते हैं s4 - s3। आएगा समझ में, मतलब 4 सेकंड में से 3 सेकंड का हम डिस्प्लेसमेंट घटा लेंगे। तो पहले तो चलिए हम s4 की अगर हम बात करें तो 4 सेकंड में यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दो 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 4 32 प्लस 12 × 4 प्लस 4 माइनस, फिर यहाँ पे डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं 3, और ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो ये 2 × 3² प्लस 3 × 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 32 प्लस 12 प्लस 4 माइनस 18 प्लस 9 प्लस 4, तो ये हो जाएगा अपना 44 48 31 22 प्लस 31, ठीक है, 17। तो ये 17 मीटर हो गया हमारा 4th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सभी को, काफी आसान है, तो कर लीजिएगा इसको नोट। चलिए, तो एक क्वेश्चन आपने बाइसेप करना है। यहाँ पे गिवन है हमारा x = 40³ प्लस 3t² प्लस 2t प्लस 1, इस तरह की हमारी कोई इक्वेशन है। देन आपको फाइंड करना है पहला v इंस्टेंटेनियस एंड a इंस्टेंटेनियस एट t = 2 सेकेंड। सेकेंड वन v average and a average from t = 1 to t = 3 seconds. लास्ट वन, थर्ड पॉइंट, आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। क्या होगा जब t = हम ले लेते हैं यहाँ पे, इसको हम लेते हैं थर्ड सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आपको ये सारी चीजें निकालनी है और मुझे बता देना। अब ये हमारा जो टाइम फंक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी वो हमने यहाँ पे सोल्व किए, और आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी बेटा। इस तरह से हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना हो, तो क्या करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट के साथ एक बार उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल देंगे तो वेलोसिटी
जो वेलोसिटी है उसको दो बार डिस्प्लेसमेंट को Yes. दो बार डिफरेंस। डिस्प्लेसमेंट को दो बार, या अगर वेलोसिटी आ गई तो उसको अपने को सिंगल टाइम अपने को डिफरेंशिएट कर देना है। एवरेज कैसे निकालेंगे बेटा? एक्स डेल्टा एक्स मतलब Yes. अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है Finite तो दो minus अलग अलग टाइम Yes, उसको yes. अंदर पुट करेंगे Exactly. और उनका डिफरेंस निकाल के टाइम के डिफरेंस से डिवाइड करेंगे। मतलब डायरेक्ट हमने बट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लगाना, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अगर हमें कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में टी फाइनल नहीं गिवन है तो उस केस में हम टी इनिशियल नहीं गिवन है तो उस केस में हम टी इनिशियल की वैल्यू क्या मान लेंगे? 0। अगर हमें गिवन नहीं है तो हम क्या मानेंगे बेटा? 0। मतलब टी इक्वल टू 0 से हमारी जर्नी है वो शुरू हुई है। याद रखना क्लियर है? nth की अगर मैं बात करूं nth डिस्प्लेसमेंट तो कैसे निकालेंगे? Sn माइनस Sn माइनस 1। वेरी गुड, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये था हमारा यार टाइम फंक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स। अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो टर्म आता है वो हम बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, अब किस तरह से अगर हम बात करें तो मोशन अंडर ग्रेविटी में पहली कंडीशन ये आती है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करें? किधर फेंके बेटा? ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर हम फेंके, ठीक है, ऊपर की ओर फेंके। दूसरी कंडीशन ये आती है हमारी कि हम इसे ड्रॉप करें। मतलब ड्रॉप का मतलब ये होता है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाए? 0 रखें, मतलब जस्ट हम ड्रॉप करें। इसके बाद जो मैं बात करूं थर्ड कंडीशन की, या थर्ड कंडीशन, तो थर्ड कंडीशन के केस में ये होता है कि इसे हम थ्रो करें, थ्रो डाउनवर्ड, ठीक है। अब यहां पर याद रखें तीनों कंडीशन में पहली केस ये है कि कोई भी अगर हमारी बॉल या स्टोन है इस पे हमेशा ग्रेविटी नीचे की ओर मतलब हमारी एक्ट होती है, तो इस वजह से नीचे की डायरेक्शन को हम हमेशा नेगेटिव लेंगे, ऐसे ऊपर वाली डायरेक्शन को हम हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव। एक चीज तो हमारी क्लियर होगी कि हमें जो ग्रेविटी वो हमेशा क्या लेनी है? नेगेटिव। उसके बाद जी की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी जनरली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हमें ये लेना है, जनरली क्वेश्चन में ये गिवन होती है और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या क्या गिवन होती है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा? अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम किसी बॉल को ऊपर की ओर थ्रो करें किसी इनिशियल वेलोसिटी u से, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u से हमने ऊपर से की ओर अगर इसे थ्रो किया, ग्रेविटी लग रही है नीचे की ओर, ये u है तो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में है, और ग्रेविटी नीचे की ओर है तो इसलिए इसको नेगेटिव लेंगे। हमारी पहली इक्वेशन हमने पढ़ी थी v इक्वल टू u प्लस at, तो ये ट्रांसफॉर्म होके यहाँ पर हो जाएगी v भी ऊपर है तो पॉजिटिव, u भी ऊपर है पॉजिटिव, बस a की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारा माइनस। सेम फिनोमेना फॉर द s इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। यहाँ पर ये भी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर है तो ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि, और यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये एक्चुअली में डाउनवर्ड एक्ट होता है, इस वजह से इसकी वैल्यू नेगेटिव। यहाँ तक ऐसे क्लियर है? फाइनली एक और आता है हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs। यहाँ पर g नेगेटिव है, s पॉजिटिव है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। उसके बाद एक और यहाँ पे एसेंथ वाला हम पढ़ते हैं, ये होता है u माइनस जी बाई 2 स्क्वायर माइनस 1। मतलब सीधी सी बात है, जहां जहां पर एक्सेलरेशन था उसकी जगह हमने माइनस जी से रिप्लेस कर दी। उसके बाद नेक्स्ट वन, अगर हम ड्रॉप करें किसी ऑब्जेक्ट को, तो किसी भी बॉल को जब हम ड्रॉप करें तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया बेटा? 0। उसके बाद अगर हम पहली इक्वेशन की बात करें तो v इक्वल टू u प्लस at होती है। u तो जनरली क्या है? 0, ये माइनस gt, लेकिन यहाँ पर नीचे की ओर अगर जा रहा है ये तो किसी टाइम पर इसकी जो वेलोसिटी v भी होगा वो भी क्या होगा? नेगेटिव होगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, तो ये वाला भी माइनस होगा, लेकिन ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सेम फिनोमेना विद द s, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा, u तो 0 दे रखा है, माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस। सेम हियर v स्क्वायर इक्वल टू 2gs, ये तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता ही है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस ये भी प्लस। ऐसे एसेंथ लेंगे अपन, ये हो जाएगा अपना u बाई 2 12 माइनस सर g बाई a बाई 2, यहाँ पे जो u अपने एसेंथ की इक्वेशन 0 ले लिया, g बाई 2 12 माइनस 1। उसके बाद लास्ट जो है यहाँ पर थ्रो डाउन, अगर हम नीचे की ओर
थ्रो करना है इसको किसी वेलोसिटी u से, तो यहाँ पे u भी नेगेटिव, g भी नेगेटिव और किसी टाइम t पर v भी नेगेटिव, मतलब सारी क्वांटिटी है वो यहाँ पे नेगेटिव आ रही है। डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर आएगा तो वो भी हमारा नेगेटिव, मतलब सारी क्वांटिटी नेगेटिव। तो अगर मैं बात करूं v इक्वल टू, तो ये भी माइनस v इक्वल टू माइनस u माइनस जी टी, ऐसा कुछ आया हमारा, लेकिन ये माइनस 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 सब कैंसिल आउट होके प्लस हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं u प्लस जी टी। सेम हियर, ये माइनस u भी माइनस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये माइनस 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 सब प्लस कैंसिल हो, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, अगर थ्रो डाउन हो गया तो सारी डायरेक्शन नीचे की ओर है, नीचे फेंक रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे डाउनवर्ड है, तो ये भी नेगेटिव। ग्रेविटी तो सिंपल सी बात है, नीचे की ओर है, तो ये भी नेगेटिव। वेलोसिटी भी किसी टाइम पर नीचे की ओर ही होगी, तो ये भी नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए ले रहा हूं मैं क्योंकि मेरे यहाँ पर इनिशियली यहाँ पे माना था कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव मानेंगे और अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे। सेम फिनोमेना हियर, व्हाट इज वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gs। एक्चुअली ये सब माइनस 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 करके प्लस हो जाएंगे। सेम हियर, एसएन इक्वल टू हो जाएगा u प्लस g बाई 2n माइनस 1। मतलब सीधी सी बात है, जहां पर भी यहाँ पर अगर हम बात करूं इक्वेशन को रिप्लेस करने की, तो जहां पर भी a था वहां पे g आ गया बस, और कुछ भी नहीं। यहाँ पर क्या u 0 हो गया और a की जगह g आ गया, लेकिन यहाँ पर जो भी a है उसकी जगह माइनस हो जाएगा। बाकी सब वैसा का वैसे। तो ये इक्वेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको एक बार आपको बहुत अच्छे से समझना है और कंटिन्यू इनको प्रैक्टिस में लाना है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे, तो इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर भी यहीं पे हम सोल्व करते हैं। चलिए नोट कीजिएगा इसको। चलिए, तो इस पे बेस्ड हम 2-3 क्वेश्चंस करते हैं और फिर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखिएगा, ए पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट स्मॉल एंड, from a height small h, if it covers 9 by 25 part of total height means 9h by 25 part of total height in last 1 second, then calculate height of the building, means total height में से 9h by 25 सेकंड में कवर करता है, तो अपने बिल्डिंग की हाइट क्या होगी ये हमने निकालना है। पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए बॉल थ्रोन बाय ए मैन, with the speed of 60 meter per second in upward direction। अगर हम बात करें तो ऊपर की ओर हमने फेंका इसको 60 मीटर पर सेकंड से, इन अपवर्ड डायरेक्शन। देन कैलकुलेट फर्स्ट पॉइंट, velocity of the ball at t equal to 8 seconds। सेकेंड लिखिएगा, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड लिखिएगा इसमें। आल्सो कैलकुलेट टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल इन होल जर्नी। आल्सो कैलकुलेट total time taken by the ball in whole journey। यहां तक का सीन क्लियर है बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन
from a building of, question number 3, from a building of 80 meter height, a ball is dropped from the top. A ball is dropped from the top. यहाँ तक का सीन क्लियर है. At same instant, another ball is thrown from the bottom of the building with a definite speed that it can reach on the top. मीन्स उसे इतनी ही स्पीड गिवन दी गई है कि जिससे वो कहां पहुंच सके बेटा, टॉप पे पहुंच सके. आ रही बात समझ में? उससे आगे नहीं जा सकते. उससे आगे नहीं. अगर मान लो ये बॉल को अपन नहीं थ्रो करते तो यहाँ से अपन इस बॉल को फेंके तो ये टॉप पे पहुंच जाए और वापस से क्या हो जाए, रिटर्न मार. या तो का सीन क्लियर है बेटा? फ्रॉम क्या कहां तक लिख लिया अपन ने? इट कैन रीच ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. बस इतना ही. ठीक है. देन आफ्टर हाउ मच टाइम they will collide to each other. अब कहीं ना कहीं जाके ये टकराएगी क्या? तो ये कितने टाइम के बाद आपस में टकराती है? तो ये आपको, ये तीनों क्वेश्चंस आपको करने हैं. तो गेट रेडी. चलिए बेटा, तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था कि हमने एक बिल्डिंग से एक बॉल को यहां से ड्रॉप किया है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0 है. ठीक है. अब ये सपोज कीजिए कि इस बिल्डिंग की जो हाइट है अपन ने मान लेते हैं अपन h हाइट है. ठीक है. और ये बोलता है कि जो लास्ट का 9/25 h पार्ट है, ये लास्ट के t इक्वल टू 1 सेकंड में यहाँ पे चलता है. मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम इसको लगता है 1 सेकंड. अब हम सपोज कीजिएगा कि इस पूरी एज को कवर करने के लिए, मतलब बॉल को इस टॉप से बॉटम तक पहुंचने के लिए जो टोटल टाइम लगता है वो लगता है सपोज करो. ठीक. और ये वाला जो सेकंड लग रहा है ये 1 सेकंड लग रहा है यहां से यहां तक. तो अच्छा, यहां से लेके यहां तक बॉल को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि t-1 सेकंड. टोटल t लग रहा है, ये 1 सेकंड लग रहा है 9h/25 करने में. तो ये वाले में कितना लग रहा है? t-1. अच्छा, ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी? इसको अगर मैं x मानूं तो x को अपन ऐसा लिख सकते हैं h माइनस 9/25h, सॉरी 9/25. यहाँ टोटल h है, ये है 9h/25. तो ये हाइट निकल जाएगी अपनी. और ये हाइट जो है 16h माइनस 25 माइनस 9 is 16h/25. यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा? अब अपन ने ऊपर से ड्रॉप करे तो यहाँ पे हमें टाइम दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी हमारा कहा गया है. तो इसका मतलब ये हुआ है कि हमें न्यूटन की सेकंड इक्वेशन यूज करनी है. ठीक है. क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट भी होता है और साथ में टाइम भी होता है. क्या थी हमारी न्यूटन की सेकंड इक्वेशन? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ऐसे कुछ था. टोटल हाइट कवर करने में सपोज करो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? h. u इनिशियली कितना हो गया? 0 प्लस 1/2g. टाइम कितना लग रहा है बेटा यहाँ पे? t स्क्वायर. यहाँ तक का सीन क्लियर है? ये हमारा इक्वेशन है. मतलब ये t टाइम लगा था, हम यहाँ पे t की जगह t लगा दिया. अब इनिशियली यहाँ पर वेलोसिटी 0 है और यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में टाइम लग रहा है t-1. अच्छा, यहाँ पर भी इनिशियल वेलोसिटी 0. तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना कवर करेगा? ये 16h/25. तो 16h/25 is equal to इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ g t-1 का होल स्क्वायर. यहाँ तक का सीन क्लियर है? अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे चाहे तो इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं. तो यहाँ से जब अगर हम डिवाइड करें तो h डिवाइडेड बाय 16/25h 25/16 और ये हो जाएगा हाफ g
टी स्क्वायर और ये हो जाएगा हाफ जी टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। हाफ जी से हाफ जी कैंसिल, एच से एच, 25 कहाँ चला गया बेटा? ऊपर 16 इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कैसे क्लियर है? कभी भी इस टाइप का कोई इक्वेशन आए तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ओपन नहीं करना है, डायरेक्ट क्या लगा देना? अंडर रूट। दोनों साइड अंडर रूट करें तो 25 का 5, 14 का 4, टी स्क्वायर का टी और ये टी माइनस 1। इसको इधर ले आए तो ये 5t माइनस 5 40 हो गया 40। इसको t is equal to 5 5t माइनस 4t इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे t इक्वल टू 5 सेकंड मींस 5 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच गए। तो अब इस वाले t की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दें इस वाले इक्वेशन में, तो क्या हमारा यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारा कितना जो यहाँ से हाइट है इसका? तो h इक्वल टू हो जाएगा 125 h इक्वल टू 10 t की जगह 5 का स्क्वायर थी तो ये हो जाएगा 2 y जब मल्टीप्लाई 25 तो 125 ये आया था बेटा आपका भी? यस। बहुत बढ़िया। तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। नोट तो नहीं करना है इसको? थोड़ा करना है। ठीक है, कर लीजिएगा इसको। चलिए बेटा, तो मैं सेकंड क्वेश्चन में आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप मुझे बताएंगे कि उसके कितना आंसर है उसका, जो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट होगी है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये काफी क्लासिक प्रॉब्लम है और इसको किस तरह से सोल्व करना है। देखो, यहाँ पे दो बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है, एक बॉल नीचे से ऊपर की ओर और एक और बॉल है जिसे इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0 से यहाँ पे ड्रॉप किया गया है। और ये जो बिल्डिंग की हाइट है ये है हमारी 50 मीटर। यहाँ तक का सारा सेम क्लियर है? अच्छा, ये बोला गया इस क्वेश्चन में कि ये जो बॉटम वाली बॉल को कितनी ही स्पीड से यहाँ पे फेंका जाता है जिससे कि ये टॉप पर पहुंच सके। आ रही बात समझ में? अच्छा, टॉप पर पहुंच सके तो जब ये यहाँ से, अगर मान लो अभी मैं कुछ सेकंड के लिए इस वाली बॉल को मैं हटा देता हूँ, ये बॉल जब यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी तो जब यहाँ पे टॉप तक पहुंच सके इसका मतलब इसकी टॉप पे वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए। अगर मैं किसी चीज को ऊपर थ्रो करूं और अभी ये सिर्फ यहाँ तक पहुंच पाया तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0। तो इसकी हम इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। 80 मीटर चलने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 0। अच्छा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा v² = u² + 2as, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन। इसमें क्या बोल रहा है कि जब ये यहाँ पे हम फेंकेंगे और ये सिर्फ इसके टॉप तक पहुंच सके तो टॉप पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए? 0। इनिशियल वेलोसिटी इज u² - 2 मल्टीप्लाई, a की जगह g लेंगे और g की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 10 मल्टीप्लाई बिल्डिंग की हाइट कितनी है बेटा? 80। इसको नेगेटिव उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा तो u = 1400। तो यहाँ पे दोनों साइड अंडर रूट ले तो u 1600 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक कैसे क्लियर है? मतलब हमारा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से हमने निकाल लिया। उस पे हमें कितना सा हिंट दिया था? बस इतना सा कि वो टॉप पर पहुंच सके। बात समझ में आ गई? अब देखो क्या सीन करना है। बहुत आसान है, हमसे पूछा गया कि वो टाइम निकालना है कि कितने टाइम के बाद ये आपस में कोलाइड होंगे। अब सपोज कीजिए बेटा, यहाँ पे पहले दिन ये कोलाइड हो जाती कि ये बॉल यहाँ से नीचे से ऊपर गई और ये ऊपर से नीचे आई और ये यहाँ पर ये दोनों बॉल आपस में क्या हो जाती है? एक दूसरे से टकरा जाती है। अगर ये बॉल यहाँ से x चलती है तो इस बॉल ने कितना चला होगा? 80 माइनस चला होगा। यस। बात समझ में आ रही है? ये बोलना 80 - x चला हुआ है, ये अब ये x चलती है तो चलिए टाइम, जितने टाइम के लिए x चली तभी 80 - x चली। तो अब देखते हैं ऊपर वाली बॉल 4 टॉप बॉल। अगर मैं टॉप से फेंकी गई बॉल की बात करूं तो आपने पढ़ा s = ut + ½ at²। तो s की जगह कितना रख दो बेटा? मैं 80 - x चला। इनिशियल वेलोसिटी कितना इसका बॉल का? 0 प्लस हाफ gt²। आ रही बात समझ में? ये माइनस एक्चुअली वो भी नीचे है इसलिए ये भी नेगेटिव माइनस प्लस हो जाता है, अपने पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद अगर मैं बात करूं बॉटम बॉल के लिए, बॉटम से बॉल कितना चल रही है बताओ जरा बेटा? x चल रही है। इनिशियल वेलोसिटी u 40 में से 40 × t 40t माइनस हाफ gt। आएगा समझ में? दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू कहां पुट करते बताओ भैया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर देंगे। तो यहाँ पे जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो 80 माइनस 40t माइनस हाफ gt स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। यहाँ पे कैसे क्लियर है सबको? तो ये हो जाएगा 80 माइनस 40t, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस हाफ gt स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। हाफ gt स्क्वायर हाफ gt स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। ये 40 माइनस का इधर आ गया तो ये अपना यहाँ बचा 80 माइनस 40t इज इक्वल टू 0 और ये 40t इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से t इक्वल टू 80 बाई 40 कितना सेकंड? 2 सेकंड। आ रही बात समझ में? अगर ये भी पूछा जाए कि नीचे से कितनी हाइट पे वो जाती है तो भी हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया और ये था आज की क्वेश्चन। चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा अच्छे से।